जब नेता मोदी जी की तरह अपने आप को लोकतंत्र से बड़े समझने लगते हैं तो लोग बहुत सियाने हैं भाई साहब। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और आदमी अहंकार में आ जाए मोदी जी की तरह तो लोग कहते आजा बेटा फर्श पर। बड़े उतारे हैं, इंदिरा गांधी हार गई थी, वाजपेयी जी हार गए थे। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का सिर नीचे होता है। शर्म नहीं आती बीजेपी वालों? आपको शर्म करनी चाहिए इनको। लोग बैठे हैं, मैं सबको नमन करता हूं मेरी तरफ से। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छाती ताने खड़े हैं देश की रक्षा करने के लिए। क्या आप उनके परिवारों को देशद्रोही बोलते हो? शर्म नहीं आती बीजेपी वालों? आपको शर्म करनी चाहिए इनको। मैं पंजाब की धरती से आया हूं, मैं जलियांवाला बाग की धरती से आया हूं, मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आया हूं, मैं शहीद उधम सिंह के शहर से आया हूं और मैं मंगल पांडे की धरती को नमन करने आया हूं जिसने 1857 में ऐसा गदर खड़ा किया, अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल गई थी। ये महापंचायत भी वही काम करने वाली है। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। मैं जब आ रहा था संगरूर से वाया करनाल शामली, मुझे तो कोई फर्क नहीं पता चला कब मैं हरियाणा में एंटर हो गया, कब मैं यूपी में हो गया एंटर, क्योंकि इधर उधर जो फसलें थी वो बिल्कुल एक जैसी हैं। हमारे पंजाब में भी गेहूं इतना ही बड़ा हो गया जहां जितना आपके यहाँ। हमारे पंजाब में भी सरसों के फूल उतने ही पीले हैं जितने आपके यहाँ हैं। हमारे पंजाब में भी गन्ना ऐसे खड़ा है, आपके यहाँ भी खड़ा है। और हमारे पंजाब में भी गन्ने की पेमेंट नहीं हुई, आपके यहाँ भी पेमेंट नहीं हुई। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता इसमें। समस्याएं सेम है, समस्याएं एक है तो समस्या एक है तो उसका हल भी एक है। जिन समस्याओं का हल दिल्ली में हो चुका है और जिन समस्याओं का हल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो सभी समस्याओं का हल आपके सामने बैठा है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की लड़ाई को याद करो, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं कौन होता है इनके साथ? हम सब होते हैं। हमें कौन जानता देश में? अरविंद केजरीवाल के नाम पे लड़ते हैं, ये जाते हैं। और दूसरी तरफ कौन होता है? पूरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का, सभी मुख्यमंत्री सभी जितने अमित शाह पर्चे बांट रहा होता है हाथ से। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं इस बात की बधाई देता हूं जो पहले हेलीकॉप्टर से ऐसे करके चुनाव जीता जाते थे, आज डोर टू डोर नहीं विंडो टू विंडो करने लगे, धरती पे आ गए। उनको धरती पे उतारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। जब नेता मोदी जी की तरह अपने आप को लोकतंत्र से बड़े समझने लगते हैं तो लोग बहुत सियाने हैं भाई साहब। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और आदमी अहंकार में आ जाए मोदी जी की तरह तो लोग कहते आजा बेटा फर्श पर। बड़े उतारे हैं, इंदिरा गांधी हार गई थी, वाजपेयी जी हार गए थे। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का सिर नीचे होता है। और क्या कैसे रोक रहे हैं भाई पंजाब वालों को, यूपी वालों को? ऐसे तो बॉर्डर जो बनाते हैं ना, दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बनाते हैं कि अगर वो यहां तक आ गए तो ये पुल उड़ा देंगे हम, अगर वो दुश्मन की फौज यहां तक आ गई यहां बारूदी सुरंग बिछा देंगे, अगर यहां तक आ गए तो कटीली तारें लगा देंगे। बिल्कुल वैसा ही किसानों के साथ। क्या क्या देशद्रोही आ रहे, कोई दुश्मन की फौज हमला करने आ रही है। और देखो कमल के फूल वाले किसानों के सामने कांटे लगा रहे हैं, कमल के फूल वाले सड़क पर कांटे गाड़ रहे हैं और अपनी खेती के औजारों में कांटे गाड़ने वाले फूल उगा रहे हैं। किसानों ने फूल उगाए, इसका मतलब डर है। इसका मतलब ये सरकार डर गई है, अंदर से डर गए हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है और व्यापार मंत्री है, वो क्या करने जाता भी जब किसानों से बात होती है? उसका कोई लेना देना नहीं खेती से, वो तो अंबानीस और अडानीस का वकील बन के जाता है भाई साहब।
कि इनको कोई नुकसान ना हो जाए। आप सोचो, आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे, आप डाटा खरीदते हो इंटरनेट का, मोबाइल डाटा, नेट का, आप अपने पैसे से डाटा खरीदते हो और सरकार कभी भी उस डाटे को बैन कर देती है कि इस एरिया में नेट बैन है। जब ये कंपनियां अपनी मर्जी से डाटा बैन कर देती हैं, आप सोचिए अगर बदकिस्मती से इनके हाथ में आटा आ गया तो ये आटा भी ऐसे बैन करेंगे। ये डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, सीएम साहब डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, जियो वालों को, उनके हाथ में आटा भी आ जाएगा। हमारे बच्चों की एक एक निवाला वो तय करेंगे कितने निवाले खाने। इतने खतरनाक कानून है ये तीनों कानून, इनको वापस लेना होगा। संजय भाई बैठे हैं, लोकसभा में हमने कहा था, बहुत चिल्लाए हम लोग कि मत करो, मैंने उदाहरण भी दी थी, ये मेरे का एरिया से ऊपर चले जाएं, ये रुद्रपुर, बाजपुर, ये पीलीभीत का एरिया जंगल था, किसानों ने शेरों के साथ लड़ाई करके इस जंगल में मंगल लगाया, धरती को उपजाऊ बनाया, कई शेर मारे भी गए और शेरों ने किसानों को भी मारा। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मोदी जी ये किसान कौम है जो शेरों से लड़ना जानती है, इसके साथ पंगा मत लो, आपको भारी पड़ेगा। और हो रहा है, अभी हो रहा है। तो बिलो इनके पास कोई तावीज नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, भाषण देते हैं। खेती मंत्री जी तोमर साहब शर्त लगा लो, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, उनसे पूछिए गन्ना कैसे बीजते हैं, तो उनका जवाब होगा पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट बना के उसके बाद ऐसे दबा दिया। तो उनको पता ही नहीं मुद्दा क्या होता है, कभी खेत गए उनको पता चले ना। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। परसों अरविंद केजरीवाल सूरत में थे, गुजरात में, तो आपने देखा था कितना बड़ा काफिला था, पता ही नहीं चल रहा था कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म। इसका मतलब दिलों पर राज। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। दिलों पर राज जो करते हैं वो हुकूमत करते हैं। और इन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूं मीडिया, इन तीनों बिलों को वापस लेने का नुकसान किसको है? जिनके लिए ये कानून बनाए हैं वो कह रहे हैं ये पंचायतों के चौधरी साहबान बैठे हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं। जिनके लिए ये बनाया है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वापस नहीं लेना। तो इसका मतलब वापस लेने का नुकसान किसको है? जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने एक एक क्लॉज लिखवाया है, वही डाटा वाले, वही उनको नुकसान हो रहा है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मतलब मेरा सर नहीं दर्द कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्प्लिन आपको खानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मेरा नहीं दर्द कर रहा सर, मैं ठीक हूं। नहीं कहते 6 महीने बाद अगर दर्द कर गए फिर तुझे तो ले लो। हद है यार। ये मोदी जी जब घूमते हैं ना देश में, चुनाव के समय जब घूमते हैं तब बड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं सबको कि गर्व से कहो तुम भारतीय हो, और जीतने के बाद पूरे देश को पूछते हैं साबित करो तुम भारतीय हो। ऐसे कानून लेके आते हैं। इनको असल में इनको ये हो गया कि बड़े बड़े सीए वगैरह के कानून हम लाए, लोगों ने विरोध किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, चलो खत्म। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अब पाला किसान से पड़ा है जो मिट्टी से सोना उगा लेता है। अब पाला उसके साथ पड़ा है। अब छेती जल्दी ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। कई लोग पूछते हैं हमसे कि अब क्या होगा, शायद ये बिखर गया। नहीं, बिखरा नहीं, ये फैल गया। देखो यहां तक आ गया, शामली महापंचायत हुई पंजाब में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दोस्त मित्र कोई होंगे, पंजाब में 21 मार्च को दिन एतवार को मोगा जिले के बागा पुराना में हम किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें लाखों लोग, पूरा पंजाब वहां पे इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर मोदी सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगे 21 मार्च को। जो मैं आखिरी
दो लेने कह के अपना स्थान लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने बोलना है। जो ये कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया क्या होगा, मैं उनके लिए दो लाइनें कहना चाहता हूं कि इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। मेरठ की क्रांतिकारी धरती से मैं कह रहा हूं कि उनको समझा देना कि रात लंबी होने का मतलब सूर्य मर नहीं जाता, सूर्य चढ़ेगा, यहीं से चढ़ेगा, इसी धरती से चढ़ेगा। पंजाब उत्तर प्रदेश इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आजादी की लड़ाई को लीड किया था। चंद्रशेखर यादव या भगत सिंह इकट्ठे लड़ते थे और पंजाब इन काले कानूनों से आजादी दिलवाने के लिए भी आगे होकर लड़ाई लड़ रहा है और आजादी पूरे देश को मिली थी, उसी तरह इन कानूनों से आजादी पूरे देश के किसानों को मिलेगी। जय जवान। अभी पिछले दिनों हम